हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2023 ज्वाइनिंग के बारे में बात करने वाले हैं और एलपीटी और डीबी आपको ये सब कब देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट 2023 का फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा, सभी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सभी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग करते क्या चीज़ें, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले ज्वाइनिंग मेल के बारे में बात करते हैं कि एसबीआई की तरफ से जो आपको जिस दिन आपका रिजल्ट आउट होगा उसके बाद अब आपको एक एसबीआई की तरफ से मेल आएगा और उसी में एलपीटी और डीबी के बारे में सभी कुछ दिया रहेगा। तो आखिर वो मेल आपको कब देखने के लिए मिलेगा, ये हम बात सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट का कर रहे हैं। और जो वेटिंग लिस्ट के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट का बात हम लास्ट में करने वाले हैं। तो अब चलिए सबसे पहले ये एसबीआई की तरफ से जो आपको डीबी और एलपीटी का जो मेल आता है तो वो आपको कब देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहले वो होगा तभी आपका ज्वाइनिंग होगा। तो मेरे जो प्रीवियस इसका जितना भी ईयर रहा है, अगर उसी ईयर से, क्योंकि इस बार ऑलरेडी आपका बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है, लेकिन तब पर भी कुछ ज़्यादा कुछ फास्ट नज़र नहीं आ रहा है। अगर वैसा कुछ रहता तो अभी तक आपको मेल आ गया रहता, लेकिन सभी साल ऐसा देखा जाता है कि लगभग आपको 1 मंथ का टाइम लग ही जाता है। जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ और जिस दिन आपका मेल आता है उसमें अगर टाइम देखिएगा तो लगभग 1 मंथ का लग ही जाता है। तो मेरे अनुसार से आपको इस बार भी वैसा ही कुछ रहने वाला है और आपको ये मेल जो होगा डीबी और एलपीटी का, ये आपको जुलाई लास्ट में देखने के लिए मिलने जुलाई लास्ट वीक में देखने के लिए मिलने लगेगा। और उसके बाद आपको ये एलपीटी और डीबी का उसी में सब कुछ दिया रहेगा कि आपका जिसका एलपीटी होना रहेगा और जिसका डीबी होना रहेगा, क्योंकि सभी को तो एलपीटी होना नहीं है और सभी का सिर्फ डीबी होगा और सभी का एलपीटी तो नहीं होगा। लेकिन आपको दोनों जो होगा एलपीटी और डीबी जिसका भी होगा उसका एक ही दिन करवा लिया जाता है। उसमें आपको जगह दिया रहेगा, आप जहाँ पर भी जिस भी सिटी में आपको ये चीज़ का जगह दिया रहेगा वहाँ आपको जाना है, वहाँ पर आपको रुकना है। अगर आप कहीं दूसरे जगह से आते हैं तो ये सब आपको खुद से ही करना रहता है और इसमें अभी आपको बैंक कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाती है। जो भी आपको जहाँ भी आप स्टे करते हैं तो वहाँ वो सब का जो कुछ भी होता है तो वो भी आपको खुद से ही करना पड़ता है। तो एलपीटी और डीबी, एलपीटी में होता क्या चीज़ है कि जो लोग 10th और 12th में अपना लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़े होंगे उनको तो एलपीटी देना होगा, लेकिन एलपीटी में आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं। एलपीटी में बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। तो एलपीटी में अगर एलपीटी आपका होना है तो उसको एक सीरियस रूप में लीजिए, क्योंकि अभी भी एक स्टेज आपका एलपीटी, अगर एलपीटी निकल जाता है तो बाकी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है और डीबी में किसी को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आपका मेजर कुछ गलती नहीं होगा तो डीबी में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किसी कैटेगरी सर्टिफिकेट में या आपका जेंडर कुछ मिसमैच हो गया होगा फॉर्म फिलिंग करते समय, जिसके चलते आपको रिजर्वेशन मिल गया होगा, तो डीबी में दिक्कत आ सकता है। वैसे डीबी में दिक्कत किसी को नहीं आता है। तो इसके लिए हम सभी चीज़ के ऊपर आपको बता दिए। और पहले एलपीटी डीबी होने के बाद आपको मेडिकल देखने के लिए मिलता है। पहले एलपीटी डीबी हो जाता है और सबसे पहले डीबी होता है, उसके बाद एलपीटी होता है। तो जिसका एलपीटी होना रहेगा तो उसका एलपीटी हो जाएगा और जिसका सिर्फ डीबी होना रहेगा उसका सिर्फ डीबी ही होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट में कि वेटिंग लिस्ट। और दोस्तों साथ में एक बात बताना चाहेंगे कि हम अपने तरफ से आपको जितना भी डाउट था आप लोगों के लिए तो वो हम क्लियर कर दिए। तब पर भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि कुछ सभी का अपना अपना कुछ क्वेश्चन रहता होगा, तो उसको क्लियर करने के लिए आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। अब चलिए वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि एसबीआई क्लर्क का
3-3 वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिसका भी कुछ मार्जिन से रह गया है तो उसको तो वही अभी तो उतना नहीं घबराइए कि मेरा 1.75 किसी का 3.75 ऐसा सब नंबर से रुक गया है सिलेक्शन। तो उस सब को उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार सभी स्टेट में अच्छा खासा वैकेंसी है और ये सभी से कुछ ज़्यादा कमेंट आने लगता है तो उतना हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं कि लगभग देखा जाता है कि आपको 4 से 5 नंबर तक वेटिंग लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपका कुछ नंबर से सिलेक्शन रुक गया है तो ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ इंतज़ार करने का ज़रूरत है कि वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो होगा इसका, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ, अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लगभग 4 मंथ का टाइम लगा हुआ था। लेकिन इस बार उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिले है और उसके बाद 2024 का नोटिफिकेशन भी लाना है। तो जैसे IBPS का प्रोसेस फास्ट हुआ वैसे SBI का भी होगा और लगभग ज्वाइनिंग के बाद आपको 1 मंथ के बाद आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो जहाँ तक लग रहा है कि अगस्त में ये तो ज्वाइनिंग इसका कंप्लीट हो ही जाएगा SBI क्लर्क 2023 का, और उसके बाद आपको सितंबर में हो सकता है तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे का फिर सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिसका भी कुछ कारणों की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा या बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन सभी को वेटिंग लिस्ट के थ्रू मौका मिलेगा और ये आपको 3 बार देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए और इधर भी आपका एक रास्ता खुला हुआ ही है वेटिंग लिस्ट का। तो अगर सिलेक्शन होने का रहेगा तो वेटिंग लिस्ट से भी सिलेक्शन बहुत तक का हो जाता है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।